आमेर स्थित श्री ठाकुर जी सीताराम जी महाराज मंदिर में आयोजित पावन कथा नानी बाई रो मायरो का आज अत्यंत श्रद्धा, उत्साह और भक्ति भाव के साथ भव्य समापन हो गया। कथावाचक परम श्रद्धेय पंडित उमेश व्यास जी ने अपनी मधुर वाणी और चिरपरिचित शैली में कथा का ऐसा रस एवं सरल वाचन किया कि श्रद्धालु मंत्र मुग्ध हो उठे। कथा के दौरान वातावरण पूरी तरह भक्ति रस में डूबा नजर आया। भक्तों की अपार भीड़ बढ़ते कथा पंडाल छोटा पड़ गया, जिसे श्रद्धालुओं के लिए पंडाल के बाहर टेंट लगवाकर बैठने की व्यवस्था की गई। यह दृश्य स्वयं इस आयोजन की लोकप्रियता और श्रद्धा का परिणाम बन गया। इस पावन अवसर पर 19 अप्रैल 2026 को आयोजित होने वाले तुलसी कन्या सामूहिक विवाह सम्मेलन में विवाह बंधन में बंधने वाले योग्य युवक युवतियों एवं उनके परिजनों को भी आमंत्रित कर उनका पंजीकरण एवं आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया गया। श्रद्धालुओं ने बताया कि कथा का भावनात्मक एवं सरल प्रस्तुतिकरण इतना प्रभावी रहा कि उनके भीतर भक्ति भाव और अधिक प्रांगण हो गया। इस अवसर पर हमारे ब्यूरो चीफ राजेश गुप्ता ने कथावाचक पंडित उमेश व्यास जी से एक खास मुलाकात की। दिनांक 30 अप्रैल 2026 को मंदिर परिसर में पूर्णाहुति एवं प्रसादी का आयोजन श्रद्धा और उत्साह के साथ संपन्न किया गया। राजेश जी, आप जो है इस मंदिर में कितने वर्षों से आ रहे हैं? मैं तो देखिए सर बचपन से ही यहाँ आ रहा हूँ और जब से मैंने होश संभाला है लगातार इस मंदिर में आ रहा हूँ। लेकिन कुछ पिछले 2-3 सालों से कुछ ज़्यादा आना जाना हो गया, क्योंकि यहाँ पर लगातार जो कार्यक्रम हो रहे हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। तो अब तो ऐसा लगता है कि बस इस मंदिर में ही रहना है। यानी कि आपका कहना है कि 2-4 साल से मतलब ठाकुर जी की असीम कृपा आमेर वासियों पे बरस रही है। बिल्कुल, जब से देखिए जब दीपक जी महाराज ने यहाँ पर संभाला है मंदिर को, जब से सेवा स्टार्ट की दीपक जी महाराज की, तब से यहाँ रोज़ नए प्रोग्राम होते हैं। मतलब ऐसी कोई कथा या ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं बचा हमारा धार्मिक जो यहाँ पर बाकी रह गया हो। और कई कार्यक्रम तो ऐसे हैं कि जो 2-2 बार हो चुके हैं यहाँ। अच्छा, और इसके बारे में कोई खास विशेष बात? खास बात तो ये है कि एक चमत्कारिक मंदिर है। अगर सच्चे मन से यहाँ पर कोई भी भक्त अपनी मन की इच्छा लेके आता है और ठाकुर जी के सामने अरदास करता है तो उसकी इच्छा जरूर पूरी होती है। आपका नाम बताएं? राजेश गुप्ता, आमेर से। महाराज, आज जो ये ठाकुर जी महाराज के मंदिर में जो ये कार्यक्रम चल रहा है, तो ये क्या कार्यक्रम हो रहा है और कितने दिनों का कार्यक्रम है? जी, ये नानी बाई का मायरा है। 26 तारीख से कलश यात्रा निकली थी, बहुत भव्य कलश यात्रा हुई थी। यहाँ पे हेलीकॉप्टर द्वारा पुष्प वर्षा की गई थी। यहाँ पे 27 तारीख से कथा प्रारंभ हुई है। 3 दिवसीय कथा चली है और आज भगवान की पूर्णाहुति होगी। व्यास जी का विदाई समारोह होगा और ठाकुर जी महाराज की कृपा से भव्य भंडारा का आयोजन किया जा रहा है। सब भक्तगण भंडारा प्रसादी करेंगे यहाँ पे मंदिर परिसर में। महाराज बताएंगे ये मंदिर लगभग कितना पुराना है? साहब ये देखो कि मंदिर तो बहुत वर्षों पुराना है, करीब 400 वर्ष। मंदिर तो 400 वर्ष पुराना हो गया। और मंदिर कितनी भव्य कृपा रही है कि ठाकुर जी महाराज के जो भी भक्त लोग आते हैं उनकी सब मनोकामना पूर्ण की जाती है। साक्षात देखा जाए तो मैं बहुत जगह घूम लिया, पर ऐसा ठाकुर जी का मंदिर आज तक मैं कहीं नहीं देखा जहाँ पे सभी भक्तों की कामना पूर्ण होती है, मन इच्छा से फल प्राप्ति मिलती है यहाँ पे। और एक यहाँ पे आने के बाद में ऐसा सुकून मिलता है कि साक्षात भगवान के प्रांगण में पधारे, जैसे कोई स्वर्गलोक में पधार गए, ऐसा आनंद होता है इस मंदिर परिसर के अंदर। इतना भव्य काम है ठाकुर जी महाराज का। सब क्षेत्रवासियों में कुशल और समृद्धि बनाने वाले ठाकुर जी महाराज के सिर चरणों में हम तो बारंबार दंडवत प्रणाम करते हैं। और हमारे यही चाहते हैं कि जब तक हम रहें, जब तक ठाकुर जी महाराज के चरणों में हमेशा सेवा देते हैं। आपका नाम बताएं महाराज? मेरा नाम गजानन जोशी है। यहाँ के ठाकुर जी महाराज की सेवा के चक्रों में बस मैं यहाँ पे महाराज के चरणों में रहता हूँ, जहाँ पे सभी पुजारी जी है, दीपक जी महाराज पुजारी जी है और सभी भक्तगण हैं। यहाँ पे महंत श्री ओम प्रकाश जी शर्मा है और सभी भक्तगण सहयोग से मंदिर का भव्य आयोजन किया जाता है। और साल में अनेकों बार आयोजन होता है। यहाँ पे बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान और कथा चलती रहती है, बड़े बड़े भंडारे होते रहते हैं यहाँ पे ठाकुर जी।
अब ये जो आप ठाकुर जी महाराज के यहाँ सेवा में लगे रहते हैं, तो सर आपको कितना समय हो गया यहाँ पे आते हुए? मेरे करीब 50 से ज़्यादा वर्ष हो चुके हैं जी, यहाँ सेवा में, ठाकुर जी की सेवा करते हुए। सेवा करते हुए। इस वक्त मेरी उम्र करीब 73 साल है और ठाकुर जी की कृपा से यहाँ जो भी भक्त आता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। आपका नाम बताएं। विद्यानंद शर्मा। तो आप इस मंदिर के बारे में कुछ खास और विशेष बताना चाहेंगे? ये कदीमी मंदिर है, करीब 400 साल पुराना मंदिर है और यहाँ पर यज्ञ अनुष्ठान वगैरह होते रहते हैं, इसलिए साक्षात प्रभु विराजते हैं। मैडम, आप यहाँ कितने समय से ठाकुर जी महाराज के मंदिर में आ रहे हैं? मैं यहाँ 4-5 साल से लगातार आ रही हूँ। आप कहाँ से आते हैं? मैं यहाँ पास में रहती हूँ। अच्छा, ये पास में नहीं है। तो आपने यहाँ क्या विशेषता देखी? क्या मैंने यहाँ देखा, यहाँ साल में 8-10 प्रोग्राम होते हैं यहाँ पे। जी। बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, जी। कलश यात्रा निकलती है यहाँ पे। और मैं तो जब भी यहाँ आती हूँ ना, तो भगवान बिना कहे जो मन में इच्छा पूरी मन में होता है ना, वही मेरा पूरा हो जाता है। और यहाँ पे बहुत भक्त आते हैं दूर दूर से। यहाँ अखंड रामायण हो रही है यहाँ पर। अब जब से दीपक जी महाराज ने मंदिर संभाला ना, तब से तो ये मंदिर ऐसा चमक रहा है जैसे गोविंद देव जी हैं जब में, वैसे ही हमारे सीताराम जी ठाकुर जी महाराज। आपका नाम? 7 झांकी होती है यहाँ पे ठाकुर जी के मंदिर में। अखंड रामायण हो रही है यहाँ पे, भागवत होती है और कथा भागवत मायरा तो यहाँ बहुत होता है। आपका नाम प्रोग्राम बताओ। में भाग लेते हैं। मेरा नाम है संतोष शर्मा। मैडम, आप यहाँ कितने समय से आ रहे हैं और आपने यहाँ इस मंदिर में, जो एक बहुत प्राचीन मंदिर है ठाकुर जी का, और ये एक चमत्कारिक मंदिर है बताया जाता है, तो आपने यहाँ कब से आ रहे हैं और क्या आस्था देखी? मैं भी 4-5 महीनों से आ रही हूँ। पर यहाँ लोग बाग जो मैं देखती हूँ यहाँ पर, कभी किसकी मनोकामना पूरी, कभी यहाँ ये इतना प्राचीन। और मेन तो चीज़ मेरे को यहाँ बहुत शांति मिली। जी, सही लगाओ, ऊपर कर दो। मेन तो मेरे को यहाँ ठाकुर जी के ऊपर करो ये। ये वाला। हाँ हाँ, बोलो। यहाँ साल के काफ़ी प्रोग्राम मेरे को आए, बाद भी काफ़ी प्रोग्राम हुए हैं यहाँ पर। और मेरे को तो इतनी शांति मिलती है, या कोई ना कोई भक्त मिलता है कि मेरी ये इच्छा पूरी होगी, ये इच्छा पूरी होगी। तो मैं जनता से कहना चाहूँगी, आमेर की जनता से, जयपुर वासियों से, कि इस मंदिर में आए, अपनी मनोकामना पूरी करें। हर इच्छा पूरी करने की ताकत रखते हैं ठाकुर जी। तो मैडम, एक बात बताओ, जैसे कि आपके बारे में सुना जाता है कि आप जो है कई संगठनों की, कई महिला संगठनों की और कई जैसे हिंदू संगठनों की, और उसके अलावा भी आप कई संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, बड़े पद पे हैं। तो आपको यहाँ आने के बाद में कैसा अनुभव पाया आपने और कैसा क्या आपका अनुभव रहा? तो मेरा एक विश्वास पूरा पक्का है कि जो चीज़ मेरे को यहाँ मिलने वाली है ना, वो मेरे को जरूर मिलेगी। तो मैडम, आप अपने संगठन में भी यहाँ ठाकुर जी का प्रचार करते हैं क्या? अब करूँगी ना, क्यों नहीं। मेरा भारत हिंदू संगठन है, बेटी की आवाज़ फाउंडेशन है और भारत संघ सूचना ITR भी है, 3 संगठन है। अभी हम जो प्रोग्राम करेंगे तो ठाकुर जी की कृपा से ही हो गया प्रोग्राम। जी मैडम।